नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण सितंबर महीने के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागेश सिंह। तो नागेश सिंह फ्रेंड्स थाईलैंड में भारत के नए राजदूत हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। नागेश सिंह सुचित्रा दुरई का स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको थाईलैंड देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बात, ये आपको याद रखना है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा, ये आपको याद रखना है। तो यह है थाईलैंड का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डबल स्टार मार्क कर लेना है इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान फ्रेंड्स अभी नए सीडीएस बने हैं भारत के, ये आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहले नंबर के थे विपिन रावत, जिनका कुछ महीने पहले देहांत हो गया था। तो अभी ये दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा फ्रेंड्स पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं दुनिया के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने की सूची में न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल दूसरे, जबकि भारत के विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब मैं आपको असुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष 3 शहरों के नाम बताता हूँ। टॉप पर नई दिल्ली है, दूसरे स्थान पर मुंबई है और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नई दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लूम्सबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप भारत के सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी कुल 91.9 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 11वें स्थान पर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको इस सूची में शीर्ष के 3 व्यक्तियों के नाम बताता हूँ। टॉप पर हैं एलन मस्क 251 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ, दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर अब भारत के गौतम अडानी आगे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है कि वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व नारियल दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि सोथिया आराशिम जो कि कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं, तदाशी हतोरी जो कि जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, बर्नाडेट मैड्रिड जो कि फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं और गैरी वेंचेगी फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो इन चारों को ये 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस साल 4 लोगों को एक साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लूमसबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये आपको याद रखना है कि ये विश्व में 5वें नंबर पर आ गई है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के नाम बताता हूँ। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है। अगला प्रश्न हमारा, 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बन गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना कुमार चौबे। तो यमुना कुमार चौबे NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अब मैं आपको NHPC का फुल फॉर्म बताता हूं फ्रेंड्स, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिज ट्रस। तो लिज ट्रस फ्रेंड्स ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनेंगी। ये मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। लिज ट्रस बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको ब्रिटेन देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ब्रिटेन फ्रेंड्स यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये रहा फ्रेंड्स सारा ग्रेट ब्रिटेन, ये आपको याद रखना है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाजी प्रभाकर। तो शाजी प्रभाकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक हैं। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्थवाश की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड कराया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला UCI MTB माउंट साइकिलिंग एलिमिनेटर वर्ल्ड विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह लद्दाख में। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रतियोगिता में जर्मन साइकिल चालक पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनेश कुमार त्यागी। तो विनेश कुमार त्यागी भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। विनेश कुमार त्यागी हरजीत कौर जोशी का स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1961 को हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला प्रश्न हमारा, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय वर्मा। तो संजय वर्मा फ्रेंड्स कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो संजय वर्मा अजय विसारिया का स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको कनाडा देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स कनाडा। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुएला ब्रेवरमैन को। तो सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना। और ये भारतीय मूल की महिला है। अगला प्रश्न हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
केंटा निशिमोतो जो कि जापान के हैं। तो इन्होंने जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटा निशिमोतो ने ताइवान के चाउ टिएन चेन को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद चिदम्बरम ने, जो कि भारत के हैं। तो इन्होंने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज पांडे जी को, जो कि भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटफ्लिक्स की वृत्त चित्र श्रृंखला आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बराक ओबामा जी को, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि वारंगल जो कि तेलंगाना में है, त्रिशूर जो कि केरल में है और नीलांबुर जो कि केरल में है। तो ये आपको याद रखना है। हम आपको यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 16 नवंबर 1945 को हुई और मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 सितंबर को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, द एयर वी शेयर। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में फ्रेंड्स जैव गांव बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औषधि महानियंत्रक ने इनकोवा CC नामक भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स 3। तो चार्ल्स 3 फ्रेंड्स ब्रिटेन के नए सम्राट हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। 73 वर्षीय किंग चार्ल्स 3 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। इनकी ताजपोशी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य। और वहीं फ्रेंड्स, अगर हम छोटे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची देखें तो उसमें शीर्ष स्थान सिक्किम ने हासिल किया है। वहीं हम केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान देखें तो दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर गुजरात है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 2021 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह यानी कि सेडिशन के मामले दर्ज किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर असम है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांस के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन AD5-nCoV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्कर टर्क, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। तो ये यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं, वोल्कर टर्क। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश हैं इसके 193 प्लस दो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, और अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तनिकेला भरनी, जो कि तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। तो इन्हें 8वें साहित्य पुरस्कार 2022, जिसे आंध्र ज्ञानपीठ भी कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड देश। तो स्विट्जरलैंड देश फ्रेंड्स मानव विकास सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। पिछले साल भारत 131वें स्थान पर था। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर को। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाल्गु नदी पर। तो ये आपको याद रखना है। इस परियोजना में आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ शामिल थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। तो नीरज चोपड़ा पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं जिन्होंने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पुनमदा झील पर आयोजित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलातुरुती बोट क्लब। ये आपको याद रखना है। और इनका आयोजन फ्रेंड्स केरल में हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका देश की टीम ने। तो श्रीलंका देश की टीम ने क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगोला। तो अंगोला के नए राष्ट्रपति बने हैं जाओ लोरेंको। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ अधिनियम अपीलीत न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्लेम नीदरलैंड्स। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, एमआरआई मशीनों में उपयोग की जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को किस संस्थान ने विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर न्यू दिल्ली ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई को सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक भाड़ा प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न हमारा, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के सीईओ हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर
की कुल संपत्ति के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मैं आपको भारत के शीर्ष 3 अमीर व्यक्तियों की सूची बताया था। टॉप पर गौतम अडानी है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है और तीसरे स्थान पर शापूर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उन्नत चालक सहायता प्रणाली के साथ भारत का पहला सीएनजी से संचालित ट्रक किस वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा मोटर्स ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के रेसर और नीदरलैंड देश से हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगकांग देश। तो ये आपको याद रखना है कि हांगकांग विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर हांगकांग है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन हमारा, युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झुंझुनू राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है कि झुंझुनू राजस्थान में दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश हैं। इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 भी जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से हैं। तो इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ है और संस्करण था 142वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील लांबा को, जो कि भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि चेन्नई की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में फ्रेंड्स भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर ओडिशा और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर रजा, जो कि जिम्बाब्वे के हैं, इन्हें पुरुष वर्ग में मिला है, और ताहलिया मैकग्राथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्हें महिला वर्ग में मिला है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। तो ट्विटर पर इनके 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो राखीगढ़ी हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश की टीम ने। तो भारत देश की टीम ने साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है।
और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और संस्करण था 7वां, ये भी आपको याद रखना है। साफ का फुल फॉर्म फ्रेंड्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 1997 में हुई है, मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद गुजरात में। तो अहमदाबाद गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य। अब मैं आपको इस योजना में भारत में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 सितंबर को। तो ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम और कैथरीन एलिजाबेथ मिडल्टन। तो किंग चार्ल्स ने इन दोनों को वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और उनकी पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बनेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेसा नाकाटे, जो कि युगांडा से हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको यूनिसेफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व ओजोन दिवस होता है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला प्रश्न हमारा, बीएसएफ और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके पंकज कुमार सिंह और मोटो है इसका जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम। तो BVR सुब्रमण्यम ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। ITPO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनेश फोगट। तो विनेश फोगट फ्रेंड्स पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीते हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बेलग्रेड सर्बिया में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील वर्थवाल। तो ये आपको याद रखना है कि सुनील वर्थवाल वाणिज्य सचिव बने हैं भारत के नए, ये आपको याद रखना है। सुनील वर्थवाल ने आर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्टो फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। ये आपको याद रखना है। तो सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर वियतनाम है, दूसरे स्थान पर फिलीपींस है और तीसरे स्थान पर यूक्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर स्वाति पीरामल को। तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है।
अब मैं आपको फ्रांस देश के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स फ्रांस। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स मेडिकेशन सेफ्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और भारत से हैं। मैं आपको दुनिया के शीर्ष 3 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट बता देता हूँ। टॉपर एलन मस्क हैं, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। मैं आपको अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की स्थापना फ्रेंड्स 1 नवंबर 1956 में हुई है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल हैं यहाँ के देवेंद्र कुमार जोशी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु एफसी ने। तो बेंगलुरु एफसी ने डुरंड कप 2022 का खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स भारत में हुआ है और संस्करण था 131वां। सर्वाधिक गोल किए हैं ललिंजुआला छगते, जो कि मुंबई सिटी एफसी से हैं। कुल 7 गोल किए हैं इन्होंने। अगला प्रश्न हमारा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। तो बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बेलग्रेड सर्बिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कानून मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमों की संख्या में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। मैं आपको शीर्ष 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 से 25 सितंबर तक। तो ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश की टीम ने। तो बांग्लादेश की टीम ने साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स नेपाल में हुआ है और संस्करण था 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व शांति दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िए की सफलतापूर्वक नकल या फिर क्लोन बनाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन देश के शोधकर्ताओं ने। अगला क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट WTA 250 चेन्नई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिंडा फ्रूविर्तोवा, जो कि चेक गणराज्य से हैं। तो इन्होंने WTA 250 चेन्नई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स नो डेमेंशिया नो अल्जाइमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व राइनो या फिर गेंडा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि ज़ारा जोया जो कि अफगानिस्तान से हैं, वैनेसा नाकाते जो कि युगांडा से हैं, राधिका बत्रा भारत से हैं, अर्सुला वॉन डेर लायन ये ईयू की प्रमुख हैं। तो इन सभी को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस संस्थान ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत लाल। तो भरत लाल फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। भरत लाल ने श्रीनिवास का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको NCGG के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 24 फरवरी 2014 में हुई है। मुख्यालय इसका या फिर कार्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका फ्रेंड्स 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। ब्रिक्स फ्रेंड्स एक तरह का एक्रोनियम है जिससे कि इनके लेटर से हमें कंट्रीज़ का पता चल जाता है। तो बी से है ब्राज़ील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका शंघाई चीन में है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जून 2009 में रूस के ये कैथरीनबर्ग में हुआ था। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वाला चीन में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 सितंबर को। तो ये आपको याद रखना है कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन ने भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतक झील मणिपुर में। तो लोकतक झील मणिपुर में डॉक्टर R.K. रंजन ने भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए CDS कौन बने हैं? और आपको ये भी बताना है कि ये कौन से नंबर के CDS होंगे। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लूमसबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स टेस्ट पार्ट। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण सितंबर महीने के करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।